देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, मोक्ष प्राप्ति के 23 बोलों की हमारी चर्चा कई महीनों से चल रही है। आज 17 नंबर का जो बोल है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो 17 नंबर का बोल का नाम है निर्वद्य मधुर वचन बोलने से जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। निर्वद्य आप समझ गए, निर्वद्य क्या होता है? बोलिए देवांग भाई। निर्वद्य संसार से अतिरिक्त शब्द। निर्वद्य बोलो मेहुल भाई। निर्वद्य मनोज भाई। हाँ, निर्वद्य એટલે पाप रहित, जिसमें अपन डायरेक्ट बोलेंगे ना, आप खाई लो पी लो, तो ये डायरेक्ट बोले सावध्य, आप मतलब देख सकते हो, कर सकते हो, मतलब से। निर्वद्य का मतलब है पाप रहित। पाप रहित मधुर वचन बोलने से जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। मधुर भी बोलो, लेकिन साथ में ऐसी भाषा ना बोलो जिसमें पाप लगता हो, वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। तो अगर हम निर्वद्य मधुर वचन यानी पाप रहित भाषा का, वो साथ में मीठी भाषा का, स्वीट लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं, तो उससे जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना है योग की स्थिति, कि हमारी आत्मा अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रही है। तो सबसे पहले हम कहाँ थे? निगोद में थे। तो निगोद में हमारे पास कितने योग थे? ओनली काय योग था, ओनली काय योग था। तो जब काय योग होता है तो वचन का प्रयोग हो सकता है, मन का प्रयोग हो सकता है। मन और वचन वहां दोनों ही नहीं थे। अनंत काल हमारे ऐसे बीत गए, ओनली हमारे पास क्या था? काय योग था। जब अनंत पुण्य का उदय हुआ तब हम बादर बने, 2 इंद्रिय में आए। एक इंद्रिय से हम किस में आए? 2 इंद्रिय में आए। दो इंद्रिय बने तो हमारे पास कितने योग हो गए? 2 इंद्रिय वालों के कितने योग होते हैं? दिमाग लगाइए, क्या क्या योग हो सकता है? काय योग और वचन योग, क्योंकि 2 इंद्रिय में क्या आ जाती है? टेस्ट, जीभ आ जाती है। टच और टेस्ट 2 होते हैं। तो 2 इंद्रिय जब हम बने तब हमें जीभ मिली, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं। आप बोलते देखे हैं कभी? लट्टे जो चलती है, समझ में आता है कुछ क्या बोलती है? तो वो भी स्पष्ट नहीं। 3 इंद्रिय बने, अनंत पुण्य का उदय हुआ तब हम 3 इंद्रिय बने। 3 इंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं? हाँ, चींटी मकुड़े आते हैं ना, उनको नोज मतलब मन, उनके योग तो 2 ही है, इंद्रिय एक बढ़ गई। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक कितने योग हैं? 2 योग है, काय योग और वचन योग। तो तब तक तो हमारे पास मन योग तो मिला ही नहीं। मन योग किसके पास होता है? संगी पंचेंद्रिय के पास होता है। और किसी के संगी पंचेंद्रिय कौन कौन आ सकते हैं? मनुष्य, देव, नरक। और तिरंज पंचेंद्रिय भी संगी होते हैं। जो संगी तिरंज पंचेंद्रिय होते हैं उनके पास भी मनोयोग होता है। तो 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक तो हमारे पास वचन योग और काय योग रहा। जब संगी पंचेंद्रिय बने तब हमारे पास मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये तीनों योग हमें मिले। और जब संगी पंचेंद्रिय हम बने, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय के भोग हमें बहुत कम मिलते हैं, और उसमें भी हमने बहुत कर्मों का बंधन कर लिया। इतने कर्मों का बंधन कर लिया कि वापस निगोद में चले गए। वापस कितने योग हो गए? वापस एक काय योग हो गया। और आपको पता है संगी पंचेंद्रिय की काय स्थिति कितनी है? संगी पंचेंद्रिय में कितने काल तक रह सकते हैं? संगी पंचेंद्रिय में, संगी पंचेंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय की स्थिति लिखी हुई है 1000 सागरोपम तक। और टोटल त्रस पर्याय में हम कितने सागरोपम तक? 2000 सागरोपम तक रह सकते हैं। त्रस पर्याय में कितना समय तो हमारा चला गया? किसमें? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी तिरंज पंचेंद्रिय में। पंचेंद्रिय तो बने, अब डोगी है, स्नेक है,
और क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। पंचेंद्रिय तो बन गए, लेकिन वो भी पंचेंद्रिय बनना नहीं बनना मतलब नहीं है। तो हमारा समय मतलब पंचेंद्रस पर्याय में टोटल 2000 सागरोपम का है। उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय में 1000 सागरोपम तो ऐसे बीत जाता है। 1000 सागरोपम तो ऐसे बीत गया। अब कितना सागरोपम बचा हमारे लिए? 1000 सागरोपम बचा। उसमें अगर हम तिरंज पंचेंद्रिय कई बार बन गए, नरक में चले गए, देवगति में चले गए, मनुष्य भोग के कितने गिने चुने भोग, उसमें भी 47 कोई बोलते हैं 47 मिल सकता है। तो 47 सपोज बन गए, 47 बार हम मनुष्य बन गए, लेकिन इसमें कितनी बार जैन बने वो देखने की बात है। मनुष्य बहुत मिल जाता है, लेकिन जिनवाणी सुनने को नहीं मिलती है। ये रेयर, हम भाग्यशाली, वी आर लक्की, ये लक्की ड्रॉ हमारी लगी है परमात्मा प्रभु महावीर के शासन में। तो हम बहुत लकी है, हमारी लॉटरी तो लग गई है, लेकिन अब आप क्या करना, उसका यूज करना है। आपके पास लॉटरी तो आ गई $1000 या $1 मिलियन, $1000 से क्या होगा, $1 मिलियन की लॉटरी तो लग गई, लेकिन आपने यूज नहीं किया, ऐसे पड़ा रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब हमें यूज करने का समय आ गया है कि मनुष्य वो मिला है, हम उसका यूज करें। क्योंकि पंचेंद्रिय जो पर्याय है, मनुष्य पंचेंद्रिय, और मनुष्य में भी जिन वाणी सुनना वो बड़ा दुर्लभ होता है, क्योंकि मनुष्य वो सभी प्राणियों के लिए दुर्लभ है। उत्तराधारण सूत्र का 10वां चैप्टर आपको याद हो तो उसमें कहा है भगवान महर्षि स्वामी ने, दुर्लहे खलु मानुषे भवे चिरकालेन सब पाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाये। दुर्लहे खलु मानुषे भवे चिरकालेन भी सब पाणिनम, चिरकालेन लंबे समय तक, सब पाणिनम सभी प्राणियों के लिए, दुर्लहे खलु मानुष्य भवे, खलु है ना निश्चित, श्योर, 100%, दुर्लहे ने दुर्लभ है। क्या? मनुष्य भव है, दुर्लभ है। क्यों? गाढ़ाई विवाग कम्मुणो, विवाग कम्मुणे, कर्म का जो विपाक है, कर्म का जो फल है वो गाढ़ा तीव्र है। हमारे ऐसे तीव्र निकाचित कर्म है कि वो मनुष्य भव मिलना बहुत बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान कहते हैं समयम गोयम मां पमाई, हे गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो, यह मनुष्य भव मिला है। अब हमें जागने का समय है, क्योंकि आयुष्य का बंध कभी भी हो सकता है। यदि हम अशुभ योगों में है, अशुभ लेस्या में है, उस समय आयुष्य का बंध होगा तो क्या होगा? पथ चुने तो कौन सा, आचार्य महाप्रज्ञ जी के बुक है, आपने नाम सुना हो, पढ़ा हो तो, पथ चुने तो कौन सा, उस किताब में, उस बुक में पूरा लेस्या का, लगभग लेस्या का डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है, यदि कृष्ण लेस्या हमारी चलती हो, उस समय आयुष्य का बंध हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? कृष्ण लेस्या चलती हो, नरक में जाएंगे, 6ठी या 7वीं नरक में, क्योंकि 6ठी नरक में भी कृष्ण लेस्या है, 7वीं नरक में महाकृष्ण लेस्या है, 5वीं नरक में भी थोड़े कृष्ण लेस्या वाले होते हैं, लेकिन 6ठी 7वीं नरक में तो कृष्ण लेस्या ही होती है। जिस लेस्या में जल लेसी मरे तव लेसी उपवज्जई, भगवती सूत्र में कहा है, जल लेसी मरे तल लेसी उपवज्जई, जिस लेस्या में जीव मरता है उसी लेस्या में उत्पन्न होता है। कृष्ण लेस्या में जीव मरा तो कृष्ण लेस्या में उत्पन्न होगा, तो वो कहाँ होगा? नरक में ही होगा। और दूसरी लेस्या कौन सी है? नील लेस्या। नील लेस्या में यदि आयुष्य का बंध हो तो वो कहाँ जा सकता है, बता सकते हैं? तिरंज में कौन से तिरंज बनेंगे? तिरंज तो कितने हैं? एक इंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के हैं, तो कौन से तिरंज बनेंगे? एक इंद्रिय, ओनली एक इंद्रिय बनेंगे। नील लेस्या में आयुष्य का बंध हुआ तो हम एक इंद्रिय बनेंगे। एक इंद्रिय में क्या क्या जीव आते हैं? 5 स्थावर, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। 25 बोल सीखने को क्यों कहते हैं? कि सारी बातें उसमें आती है, इसलिए बोलते 25 बोल सीखो, और कुछ मत सीखो, लेकिन 25 बोल तो हर व्यक्ति को आना चाहिए।
तो ये 5 स्थावर जीव में जीव चला जाता है। कौन सी लेस्या में आयुष्य का बंध हो तो नील लेस्या में आयुष्य का बंध हो गया तो हम स्थावर बन सकते हैं। नील लेस्या वाला कैसा होता है, जिसमें ज्वेलेसी ज्यादा होती है, स्वाद लोलुप ज्यादा होता है, वो नील लेस्या के परिणाम होते हैं। अभी लेक्चर मैंने बोला था परसों ही, फ्राइडे को, पूरा लेस्या के ऊपर है, आप सुन सकते हैं। तो 25 बोल का जो सैटरडे होता है तो मैंने फ्राइडे कर दिया था। तो नील लेस्या में आयुष्य का बंध हो गया तो स्थावर में जीव जा सकता है। स्थावर में जीव चला गया, फिर वहां से कितना समय लगेगा आपको पता है? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय में जीव चला गया तो कितने समय तक रहेगा वहां? 1000 साल। ये स्थावर बोल रही, स्थावर 5 स्थावर है ना, उसमें से फर्स्ट 4 स्थावर, उसमें जीव चला गया तो कितने समय तक रहेगा मनोज भाई? है बोलिए सुषमा जी, उष्मा जी नहीं तो उत्तराध्यान सूत्र का श्लोक बताती आपको। उड्विकाय मई गवो उत्कोशम जीवो संवसो काल संखिज सन्नियम समयम गोयम मापमाये। वैसे औकाय तेउकाय वायुकाय मनस्वी वायुकाय, यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय में जीव चला गया असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल तक उसी में जन्म उसी में मृत्यु। कब जीव निकलेगा? और वनस्पति में तो वनस्सी काय मई गो उपकोशम जीवो संवसे काल मरणंत दुरंतम समयम गोयम मापमाये। वनस्पति में जीव चला गया तो अनंत काल, अनंत काल एंडलेस, जिसका एंड नहीं, अनंत काल तक उसी में जन्म उसी में मृत्यु, उसी में जन्म उसी में मृत्यु। तो वनस्पति में जीव चला गया अनंत काल, अब वहां से निकलेगा कब? कब मनुष्य बनेगा? और वो एक केंद्रीय से वापस पंचेंद्रीय पर्याय भी मिल गई तो मनुष्य बनना, उसमें भी जैन धर्म मिलना कितना दुर्लभ है। अनंत काल तो उसी में बीत गया अपना, तो कब हमें मनुष्य भव मिलेगा? तो मनुष्य भव हमें मिला है, उसमें हमें क्या करना है? वचन का प्रयोग, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी प्रवृत्ति किसकी होती है? कहा जाता है व्यक्ति खाता हुआ भी क्या करता है? बोलता है, और चलता हुआ भी बोलता है, और कभी कभी कुछ व्यक्ति होते नींद में भी बोलते हैं। तो बोलने की प्रवृत्ति है वो सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं। इसलिए बोलने का हमें ध्यान रखना है कि कौन सी भाषा में बोलनी चाहिए, कौन सी भाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए। 10वें कालिक सूत्र में 4 प्रकार के भाषा का वर्णन किया गया है। चौनम खलु भाषाणम परिसंख्याय पन्नवम दोनम तुमीणम सिक्खे दोन भाषित सब्बसो। चौनम खलु भाषाणम, चौनम यानी 4 प्रकार की, खलु माने 100 रूप से, भाषा यानी 4 प्रकार की भगवान ने भाषा कही है। कौन कौन सी 4 भाषा? सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। ठीक है, व्यवहार भाषा, मिश्र भाषा, ये 4 प्रकार की भाषा। ये किस में आता है? 25 बोल में आता है कि नहीं? 25 बोल में आता है। तो 4 प्रकार की भाषा का भगवान ने वर्णन किया है। और 10वें कालिक का जो ये 7वां चैप्टर है पूरा भाषा पे है कि कैसी भाषा बोलनी चाहिए। पूरा यदि आपको डिटेल से भाषा पे जानना हो, लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज का हमें प्रयोग करना चाहिए, तो डिटेल में हमें कहाँ मिलेगा? 10वें कालिक सूत्र का कौन सा चैप्टर? 7th नंबर का चैप्टर, उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। और प्रज्ञापना सूत्र में भी एक भाषा पद है, वहां पर भी आपको मिलेगा। तो 4 प्रकार की भाषा है। सबसे पहली भाषा कौन सी है? सत्य भाषा। सत्य भाषा का मतलब क्या होता है? ट्रुथ बोलना, सत्य बोलना, माने जो जैसा है वैसा ही बोलना, अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं करना। लेकिन कभी कभी आपको लगे कि किसी का नुकसान हो सकता है, उस समय झूठ नहीं बोलना, उस समय क्या करना है? मौन करना है। आपने मैतारे मुनि का नाम सुना है? मैतारे मुनि का, मैतारे मुनि एक बार सोनी के घर, सोनी को क्या बोलते? गोल्ड स्मिथ, तो वो उनके घर गोचरी जाते हैं। तो जो सुनार था वो जवला बोलते ना आपने, जवला घड़ी रहे हो तो सोनाना जवला घड़ी रहे हो तो श्रेणिक राजा હતા, દરરોજ નવા સોનાના ઘડાવતા જવલા, જવથી એ જવલા કહેવાય ને, જવ જેવો આકારનો હાર બનાવતા।
તે હાર બનાવી રહ્યા હતા જો ના આકારનો હતો અને જ્યારે મુનિરાજ પધારે છે ત્યારે એ સોની છે ને સુનાર એ ઉઠે છે ગોચરી વરાવવા માટે અને ગોચરી વરાવે છે ભાવથી અને જ્યારે પોતાના ગામે બેસે તો જોવે છે કે જવલા હતા આટલા હતા ને આમાંથી ઓછા છે तो कोई आयु न तो होने हो ये कौन ले गए मुनिराज ले गए तो मुनिराज से कहा कि आपने जव लिया तो मुनिराज ने कहा मुनिराज को पता है कि मैंने तो लिया नहीं उनको पता था कि क्रौंच पक्षी आया था वो जो समझ करके अनाज समझ करके वो खा करके चला गया फिर मुनिराज को पता था फिर भी मुनिराज ने नहीं कहा मैंने नहीं लिया क्रौंच पक्षी आया था उसने ले लिया क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो क्रौंच पक्षी क्या हो जाएगी मर्डर हो जाएगी हत्या हो जाएगी मेरे को पाप लगेगा इसलिए मुनि मौन करते हैं जिसके कारण सुनार को इतना गुस्सा आता है कि उनके सिर के ऊपर जो गीला चमड़ा होता है चमड़े को क्या बोलते हैं लेदर जो गीला जो लेदर होता है उसको सिर के ऊपर बांध दिया फिर धूप में उनको खड़ा कर दिया फिर जैसे जैसे वो लेदर सूखता है वैसे तड़ 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 ऐसी आवाज आती है और थोड़ी देर के बाद तो मुनिराज की मृत्यु हो जाती है घोर उपसर्ग सहन किए लेकिन असत्य भाषा का प्रयोग नहीं किया इतनी भावधारा विशुद्ध हो गई कि मेतारे मुनि का मोक्ष हो गया यदि वेर रख लेते द्वेष करते तो वापस बदला हो जाता तो फिर संसार में परिभ्रमण करते लेकिन मेतारे मुनि मौन रहे लेकिन झूठ नहीं बोले हम क्या करते कभी कभी अरे क्या करें ऐसा प्रसंग है तो थोड़ा झूठ बोल देते हैं बाद में प्रायश्चित कर लेंगे ऐसा नहीं अगर आपको नहीं बोलना तो नहीं बोलना बस मौन रहो कुछ हाँ नहीं ना नहीं और आपको पता है सुदर्शन शेठ अभया रानी वो झूठा आरोप लगाती है कि ये मेरा शील भंग करा है जबकि भंग तो वो करना चाह रही थी लेकिन जब सूली की सजा उनको सुनाएगी सुदर्शन शेठ को फिर भी नहीं बोले कि मेरा दोष नहीं है ये रानी का ही दोष है क्योंकि सुदर्शन शेठ ने सोचा यदि मैं बोलूंगा तो अभया रानी को संकट हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए वो मौन रहे लेकिन नवकार मंत्र के प्रभाव से सील के प्रभाव से सुदर्शन शेठ की सूली भी फांसी में कन्वर्ट हो सूली भी सिंहासन में कन्वर्ट हो जाती है कहने का मतलब ऐसी परिस्थिति आ गई उसके बावजूद भी श्रावक भी एक गृहस्थ भी रह सकता है मौन साधु भी तो रहे तो कोई बड़ी बात नहीं लेकिन गृहस्थ भी रहता वो बड़ी बात होती है सत्य भाषा का मतलब है जो जैसा है वैसा ही बोलना अपनी ओर से कुछ भी ऐड न करना कई लोग होते हैं मक्खन पॉलिश लगा लेते थोड़ा बहुत होता है सही थोड़े अपनी ओर से ऐड कर देते तो ऐसा नहीं बोलना है सत्य भाषा ट्रुथ जो जैसा है वैसा ही बोलना है असत्य भाषा का मतलब होता है झूठा नमक की रोटी है कुछ नहीं लेकिन इतना बोल देंगे ऐसा था वैसा था पूरा झूठ बोल देंगे तो झूठ बोलने से भी कहा जाता है हिंसा करने से तो व्यक्ति नरक में जाता है और झूठ बोलने वाला कहाँ जाता है निगोद में जाता है झूठ बोलने वाला निगोद में जाता है और निगोद में आपको पता है निगोद में चला गया तो कितना समय रहना पड़ेगा अनंत काल वहां रहना पड़ेगा निगोद में चला गया क्योंकि वनस्पति क्या है निगोद है जो साधारण वनस्पति वो निगोद है और लीलन फूलन है वो भी निगोदी है तो उसमें चला गया तो अनंत काल तक वही रहना पड़ेगा तो योग शास्त्र आपने पढ़ा हो तो योग शास्त्र में आचार्य हरिभद्र है ना शायद हरिभद्र का योग शास्त्र उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति हिंसा करता है वो तो नरक में जाता है लेकिन झूठ बोलता है वो निगोद में जाता है व्यक्ति अपना एनालिसिस करना है कि हम दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं क्या बोलना जरूरी है कि बिना बोले हमारा काम चल सकता है तो असत्य भाषा का मतलब है पूरा झूठ बोलना व्यवहार भाषा का मतलब क्या है आदेश उपदेश देना मतलब तुम पानी लेकर के आ जाओ तुम किताब लेके आओ तुम स्कूल चले जाओ आदेश उपदेश देते जैसे गांव आ गया गांव तो आता नहीं आते तो हम हैं लेकिन बोलते ना गांव आ गया हम पहुंचते हैं और बोलते नल आ गया नल नहीं आता पानी आता है फिर भी हम बोलते नल आ गया चलो पानी लेने चलते हैं तो वो है व्यवहार भाषा उसमें न सच है न झूठ है और मिश्र भाषा का मतलब है झूठ भी है सच भी है दोनों मिक्स कर देते हैं तो मिक्स भाषा भी हमें नहीं बोलना है भगवान ने 2 प्रकार की भाषा का वर्जन किया यानी 2 प्रकार की भाषा में नहीं बोलनी है कौन सी
असत्य भाषा और मिश्र भाषा, दो प्रकार की भाषा नहीं बोलनी है। सत्य भाषा का हमें प्रयोग करना है। वो सत्य बोलता है उसको कहा जाता है 12 साल तक यदि कोई व्यक्ति कंटिन्यू सत्य बोले तो उसको क्या लाभ हो सकता है पता है आपको? 12 साल तक कंटिन्यू सच बोला। आज कौन सी तारीख है? 16 नवंबर है। 16 नवंबर आज है और 12 साल तक आप बिल्कुल भी सपने में भी झूठ नहीं बोलेंगे तो वचन सिद्धि मिलेगी। यानी आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो सही हो जाएगा। आपने ऐसे बोल दिया, आचार्य तुलसी जैसे सहज बोल देते लेकिन उनके मुंह से जो निकलता वो सही होता था। तो एक बार वो कल्याणमल जी हमारे संजोग साथ थे संस्था के, तो आचार्य तुलसी ने कहा हम तो आ रहे तुम जा रहे हो। जैसे आचार्य तुलसी ने प्रवेश किया लाड में उनकी मृत्यु हो गई उसी दिन। हम तो आ रहे तुम जा रहे हो, मतलब वो जयपुर जा रहे थे लेकिन आचार्य तुलसी ने ऐसे सहज बोल दिया कि हम तो आ रहे तुम जा रहे हो। उसी दिन उनकी इधर आचार्य तुलसी का प्रवेश उधर उनकी मृत्यु हो गई। मेरे को भी एक बार गुरामणी अपन बोलते आंजड़ी, गुजराती में आंजड़ी की गुरामणी हुई थी। तो डॉक्टर घोड़ावत लाड में है, तो मैंने दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर गुरुदेव से मंगल पाठ सुना, गुरुदेव मंगल पाठ सुना, गांठ होगी ऑपरेशन कराना है। गुरुदेव ने तुरंत गांठ पाठ कुछ नहीं है, गुरामणी गुरामणी होगी ऐसे जो उनकी आवाज भी शेर जैसी थी कि गांठ बांठ कुछ नहीं है, गुरामणी गुरामणी होगी। फिर प्रमुख सिंह ने हाल कनक प्रभा जी थे, हाथ नहीं गुरुदेव इतनी बड़ी, नहीं नहीं कुछ नहीं है। फिर वापस डॉक्टर के पास हम सारी तैयारी करके गए थे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं आपको, कुछ नहीं पहले मतलब वो सारी तैयारी करके हम वापस सारे ड्रेस ने सब मतलब लेने के लिए आए, पात्रे लेने के लिए आए। और वापस डॉक्टर ने चेक किया कि आपके कुछ नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। फिर वापस गुरुदेव के पास मैंने कहा ना मतलब आचार्य तुलसी सिंह मतलब वो मेरे साथ भी हुआ इतनी वचन सिद्धि होती है, मतलब महापुरुष होते हैं उनकी वचन सिद्धि होती है क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो वे मतलब ऐसे मतलब उनके वचन सहज निकल जाते थे, वो सही होके रहते थे। कितने लोगों के ऐसे साथ घटना हुई होगी, तो जो सहज बोल देती है आपके मतलब ऐसे हो जाएगा तो ऐसे ही होता। तो इतनी वचन सिद्धि थी उनके। तो हमें क्या करना है, सत्य भाषा बोलने का ध्यान रखना है। 8 प्रकार की બે સાથે છે અને 8 પ્રકારની जो ભાષા છે ને એ પાપકારી ભાષા છે, એની બોલવાનું વર્જન છે, એની બોલવાની મનાઈ છે, એ નથી બોલવાની। कौन कौन सी भाषा नहीं बोलनी है? फर्स्ट है कठोर भाषा, यानी कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ने कड़वे आपने क्या कड़वा शब्द न बोलवाना, कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना है। सामने वाले व्यक्ति को कटु लगे वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। आप सत्य हैं फिर भी आपको कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सामने वाले व्यक्ति को हटो वैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है कर्कश भाषा, यानी कर्कश भाषा ऐसे भाषा जिससे सामने वाले को कष्ट हो, वैसी भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। तीसरी है छेदकारी भाषा, यानी वस्तु को कट करने का आदेश देना, ये तुम ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये कट कर दो। ने बोलते ना आप सब्जी सुधार दो, ये कर दो, वो कर दो, तो कट करने का आदेश देना, तो वो भी एक प्रकार की छेदकारी भाषा है, मतलब वो पापकारी भाषा है। और भेदकारी भाषा, यानी चक्कू छुरी से भेद करने का आदेश देना, इस चक्कू से तुम ये कर लो, छुरी से ये कर लो, कैंची से ये कर लो, तो वो भेदकारी भाषा है। तो ऐसी भाषा ये पापकारी भाषा है, इससे कर्मों का बंधन ज्यादा होता है। मर्मकारी भाषा, मर्मकारी भाषा का मतलब मन को ठेस पहुंचाने वाली भाषा, तो वैसी भाषा हमें नहीं बोलना जिससे हमारे मन को ठेस पहुंचे। कई लोग होते हैं ना मर्म, मतलब आपका मर्मकारी का सीक्रेट जो होता है उसको खोल देते, ओपन कर दे। आप बोलते हैं कि समझी जी मैं आपको बात बताया, आप किसी को मत बोलना प्लीज। आपने बोल दिया, हम बोल दिया हाँ हाँ नहीं बोलेंगे, फिर किसी को बोल दिया, तो सीक्रेट भाषा किसी को नहीं बताना। सीक्रेट भाषा हम अगर किसी को बताते हैं तो उससे कई जीवों की हिंसा भी हो सकती है। सच्ची घटना आती है, आपने सुनी होगी, सेठ सेठानी थे, होता है ना जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो कभी तो प्रोग्रेस होता है तो कभी रास भी होता है। तो कभी सबके दिन एक जैसे नहीं होते हैं, दिन पलटते रहते हैं। तो पहले तो बहुत अच्छा बिजनेस था, धीरे धीरे भाग्य ऐसे हो गए, उनके कम हो गए, पुण्य कम हो गए, तो सारा बिजनेस चौपट हो जाता है। तो सेठानी का अपने पियर चलते हैं,
तो सेठ साहब साथ में जाते हैं, तो रास्ते में कुआं आता है। तो सेठानी को लगा कि भाई को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, हमारे पास कुछ नहीं है, भाई क्या सोचेगा। तो अपने सेठ को पानी वो निकालने गया तो पीछे से धक्का दे दिया। तो सेठ तो भाग्य जिसका होता है, आयुष्य होता है, उसको कुछ नहीं होता, शिला के ऊपर बैठ गए। और उसके बाद वहां से कोई आते राहगीर, वो निकालता है, सेठानी तो अपनी पियर चली जाती है। और वापस वो बिजनेस करने के लिए जाते हैं, वापस भाग्य ने साथ दिया, तो वापस बहुत बिजनेस करके आते हैं। सेठानी को पता चलता है वापस ये तो जीवित है और बिजनेस करके आए, तो अब खुश हो रही थी, अब तो उसका आव भगत कर रहे थे। और उसके बाद वापस सेठ तो बेचारा सही था, उनके मन में कुछ राग द्वेष नहीं था, तो वापस सेठानी को लेकर के वापस घर आते हैं। बेटे बहू, बाद में बेटे की शादी होती है, बेटे बहू होते हैं। एक दिन सेठ खाना खा रहा था, उसके ऊपर धूप आ रही थी, तो सेठानी अपने पल्लू होता है ना, हमारे पल्लू नहीं है, पल्लू जो होता है ना, ऐसे करके सेठ के ऊपर वो कर रही थी। तो सेठ को हंसी आ जाती, वो बात याद आएगी कि एक दिन ऐसा था, मेरे को कुएं में धक्का दे दिया। आज दिन है कि थोड़ी सी भी धूप आ रही है तो मेरी इतनी सुरक्षा करे, ये किसका मान है, किसका रेस्पेक्ट है? पैसे का। मैं तो वही हूँ, मेरे में तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो पैसे का मान है। तो ये जो हंसी थी वो किसने देख ली? बहू ने देख ली। तो बहू ने सोचा कि कोई ना कोई रीजन है। ऐसे तो पिताजी कभी हंसते नहीं, ससुर जी कभी हंसते नहीं, कोई ना कोई है बात। हस्बैंड को पूछा क्या बात है, पापा क्यों हंसे? तो ऐसे हंसे, तो ऐसे तो कोई हंसते नहीं बिना कारण का, तो कोई तो रीजन है। तो फिर बेटे से कहा कि कुछ भी हो आपको पूछना पड़ेगा। तो बेटा मौका देख करके, अवसर देख करके पूछा, पापा एक दिन आप खाते समय क्यों हंस रहे थे? तो पूछो मत, लेकिन वो बहुत जिद करता है। तो कहा कि एक समय ऐसा था, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया, आज थोड़ी सी धूप आ रही थी तो मेरे ऊपर पल्लू लगा रही थी, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। ये बहू को बता दिया। फिर सास बहू में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, तो बोलचाल हो जाती है। बहू ने कहा आप तो वही हो ना, मेरे ससुर जी को कुएं में डाला, वही हो ना आप तो फिर सासू जी का लगा कि अब आज तक तो किसी को पता नहीं था, अब मेरी समाज में प्रतिष्ठा क्या। पहले के लोगों में इज्जत का बहुत होता था, तो उसने सोचा मेरी इज्जत चली जाएगी, इसलिए वो क्या करती, ऊपर जाती है, फांसी के फंदे में लटक जाती है। फिर वो थोड़ी काफी देर हो गई तो नहीं आए, तो फिर ससुर जी देखते कि क्या बात है, ऊपर इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई। वो जाते हैं तो उसको उतारा, खुद लटक गए। फिर अब नीचे हस्बैंड वाइफ है, बेटा बहू है, तो बेटे वो सोच रहे कि आज तो पापा मम्मी खूब बातें कर रहे हैं आपस में, लगता है हमारी बातें करते होंगे। बातें भले किसी और की करते हो, लेकिन हमें क्या डाउट हो जाता हमारी बातें करते होंगे। बेटा आता है, धीरे से देखता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। तो फिर वो भी जाता है, पापा को उतारा, खुद फांसी के फंदे में लटक गया। अब बहू को लगा आज तो तीनों के अच्छी जामे हैं, बहुत देर से बातें कर रहे हैं। तो देखा बहू ने तीन तो मतलब दो तो पड़े हुए हैं मरे हुए, और हस्बैंड लटक रहा है, अब मैं अकेली जी करके क्या करूंगी। ऐसे करके चारों जीवों की हत्या हो गई। किसके कारण? एक सीक्रेट भाषा, यानी मर्मकारी, मर्म भेदी भाषा खोलने से ऐसा हो सकता है, परिवार का परिवार समाप्त हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी की सीक्रेट बात हो तो नहीं बतानी चाहिए। इसके बाद निश्चयकारी भाषा, यानी हम आएंगे, हम जाएंगे, हम खाएंगे, हम पिएंगे, ये श्योर नहीं बोलना चाहिए हमें। आपने देखा होगा साधु साधु सबने जो हाँ आने का भाव है, करने का भाव है, लेक्चर करने का भाव है, हाँ हाँ लेक्चर करेंगे, हम खाएंगे पिएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम गोचरी आएंगे, गोचरी आने का भाव है। निश्चयकारी भाषा बोलने से भी ऐसा होता है, इसलिए निश्चयकारी भाषा भी हमें नहीं बोलना चाहिए। निश्चयकारी भाषा का भी एक एग्जाम्पल आता है। एक मुनिराज एक घर गोचरी के लिए जाते हैं। पहले के जमाने में जो प्राय ऐसा होता था, पति बाहर कमाने के लिए होता, पत्नी अकेली पीछे होती। तो पति के लगभग 12 साल हो गए, तो पत्नी को याद आ रही थी अपनी पति की। तो साधु मुनिराज ज्ञानी थे, पूछा कि मेरा पति कब आएगा, 12 साल हो गया, आज ही आएगा। तो पत्नी बहुत खुश हो जाती है, पूरा घर डेकोरेट कर देती है, खुद 16 श्रृंगार। उस समय श्रृंगार होते थे, जो सुहागन होती थी वो 16 प्रकार के श्रृंगार करती थी, यानी आंख में तिलक, मांग भरते, सब कुछ करते ना, 16 प्रकार के श्रृंगार करती थी। तो 16 प्रकार के श्रृंगार करके वो बैठ जाती है, और पति पहुंचता है, देखा अरे मैंने तो कुछ मैसेज भी नहीं किया था, उस समय मैसेज नहीं था, और पत्नी ऐसे घर डेकोरेट किया है, खुद 16 श्रृंगार सज के बैठी है, लगता है दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला क्या बोलते हैं, दाल में कुछ काला है। तो फिर पति पूछता कि क्या बात है,
क्या तुमको पता था मैं आने वाला हूँ? तो क्या हाँ मुझे पता चला। कि कैसे? दोपहर की बात हुई थी, तो मुनिराज आए थे गोची के लिए, उन्होंने बताया कि आज आपके हस्बैंड आएंगे, इसलिए मैं तैयार होकर के बैठी हूँ। तो परीक्षा करनी चाहिए, सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। तो मुनिराज के पास जाता है कि मेरे घर में जो घोड़ी है वो प्रेग्नेंट है, उसको घोड़ा होगा कि घोड़ी होगी? तो मुनिराज ने कहा घोड़ा होगा। तब उसके मन में तो उथल पुथल थी, तो वो एक तलवार लेके आता है, घोड़ी का पेट चीरता है, अंदर से घोड़ा निकला। लेकिन क्या हुआ? 2 जीवों की हत्या हो गई। अब पत्नी सोचती कि मेरे कारण 2 जीवों की हत्या होती, पत्नी भी आत्महत्या कर लेती। मुनिराज को उधर पता चलता है, तो मुनिराज ने भी आत्महत्या कर ली। अब लास्ट ये बचा अकेला आदमी, उसने भी आत्महत्या कर ली। यानी निश्चयकारी भाषा बोलने से कितना नुकसान हो जाता है, मर्मकारी निश्चयकारी बोलने से। इसलिए कभी निश्चयकारी भाषा का भी भगवान ने मना किया है, क्योंकि ये पापकारी भाषा है। हीनता प्रकट करने वाली भाषा, यानी किसी की कमी को उजागर करने वाली भाषा बोलना। किसी में कोई वीकनेस होती है, सभी समान नहीं होते हैं, 100 विशेषता होती है, एक कमी भी होती है। तो जो उनकी जो स्पेशलिस्ट है, विशेषता है, क्वालिटी है, वो तो हम नहीं बताते, लेकिन उनकी जो कमजोरी है कि ये बता देंगे ये तुम्हारे में ये कमजोरी है, सबके बीच में फिर बोलते हैं तो फिर और उसको हट होता है। तो ऐसी भाषा बोलने से भी कर्म का बंधन होता है। कलहकारी भाषा, यानी कलह उत्पन्न करने वाली भाषा, झगड़ा, जैसे ऐसा बोलना कि 2 के बीच में झगड़ा हो जाए, तो वैसी भाषा भी हमें नहीं बोलनी चाहिए। 8 प्रकार की भाषाएं, उसका हमें वर्जन करना चाहिए। हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए, ये नहीं बोलनी चाहिए तो कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोले, स्वीट बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। ऐसा मीठा नहीं कि अंदर तो कुछ से बाहर कुछ से, ऊपर ऊपर से मीठा मक्खन पालिश लगा रहे, अंदर तो कुछ और है। होता है ना, मुख में राम बगल में चूर, वैसा नहीं। तो स्वीट मीठा बोलना चाहिए। और मीठा बोलने से भी, मीठा बोलना यानी वो भी निर्वध्य मीठा बोलना, ऐसा नहीं कि जिसमें पाप हो वैसा मीठा बोलना चाहिए। जिसमें पाप रहित हो, निर्वध्य भाषा हो, वैसी मीठी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आधे झगड़े किससे होते हैं? हमारे बोलने से होते हैं। दुनिया के आधे झगड़े बोलने से होते हैं। मधुर भाषी हमें ऐसा सिखाता है कि बोलने से आधे झगड़े होते हैं। इसी समय पर हम यदि चुप रहना सीख जाए तो झगड़ा भी बंद हो सकता है, यानी समस्या भी सोल्व हो सकती है। बोले तो फर्स्ट है मीठा बोले, दूसरा है सत्य और प्रिय बोले। प्रिय तो बोले लेकिन साथ में सत्य भी होना चाहिए। ऐसा सत्य भी न हो कि सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो, वैसी भी सत्य नहीं बोलना चाहिए। एक राजा था, उसने एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिष, उसको बुलाया। ज्योतिष आएगा तो सबसे पहले हम क्या पूछेंगे? क्या प्रश्न आएगा आपके मन में? हथेली दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? आयुष्य। तो राजा ने पूछा कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा आयुष्य कितना है, मेरी एज कितनी है? तो ज्योतिषी सही था, सत्य बोलता था, लेकिन उसको मतलब कैसे बोलना चाहिए वो नहीं आता था। एकदम सही सही बोल दिया कि आपके देखते देखते आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। जैसे ही राजा ने सुना, बात सही थी, लेकिन राजा को अच्छी नहीं लगी, तो राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। कुछ समय के बाद दूसरा ज्योतिष आता है, एस्ट्रोलॉजर, उसको पूछा कि मेरा फ्यूचर कैसा है, मेरा आयुष्य कैसा है? राजा जी आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके परिवार में सबसे लंबी आयु आपकी है। सबसे लंबी आयु आपकी है। बात क्या थी? बात सेम थी, लेकिन कहने का तरीका, तो कैसे हमें बोलना चाहिए वो विवेक भी हमें आना चाहिए। सत्य तो था लेकिन विवेक के साथ बोला, तो राजा इतना खुश हो गया, इतने सारे उसको प्राइज दिए और प्राइज देकर के उसको विदा किया कि तुम बहुत अच्छे हो, कि मेरे लिए इतनी अच्छी आपने भविष्यवाणी की कि मैं सबसे दीर्घायु बनने वाला हूँ, लॉन्ग मतलब लंबा लंबा जीवन जिएगा। अब तीसरी है हितकर बोले। बोले तो से हित करे, नहीं सामने वाले का हित हो, कल्याण हो, वैसे हमें बोलना चाहिए। ऐसी बेनिफिशियल भाषा होनी चाहिए कि सामने वाले का हित हो, नुकसान न हो। कई बार हम किसी का नुकसान हो वैसे बोल देते हैं, तो हमें हित कर बोलना चाहिए। और आवश्यक बोले, अननेसेसरी न बोले, नेसेसरी बोले। जितना आपको जरूरत उतना बोले, लेकिन अननेसेसरी हम भाषा न बोले, क्योंकि अनावश्यक बोलेंगे तो हमारी एनर्जी लॉस्ट होगी। तो जितना हम ज्यादा बोलते हैं उससे क्या होता है, भाषा वर्गणा के पुद्गल
हम जल्दी खत्म करते हैं। आपको पता है भाषा वर्गना कितनी वर्गणाएं हैं टोटल? कितनी वर्गणाएं हैं? 8 वर्गणा। उसमें एक वर्गणा का नाम क्या है? भाषा वर्गणा। तो जितना, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं तो वो पहले हम क्या ले रहे हैं? भाषा। अभी मैं बोल रही तो पहले मैं भाषा वर्गणा के पुद्गल को खींच रही हूँ, उसके बाद में बोल रही हूँ। आपको नहीं पता, आपको लगा नॉन स्टॉप अपने आप बोल रहे हैं, मैं अपने आप नहीं बोल रही हूँ। भाषा वर्गणा मेरे को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। यदि ज्यादा बोलेंगे तो क्या होगा? भाषा वर्गणा के पुद्गल खत्म हो जाएंगे। जैसे श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल होते फिक्स, वैसे ही भाषा वर्गणा के पुद्गल भी फिक्स होते, कि जितने हमें लिखे उतने ही ले सकते हैं। कई बार होता है लास्ट मोमेंट होता है, उस समय व्यक्ति का बोलना बंद हो जाता है, बोल नहीं पाता, बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत बोला है, जिसके कारण भाषा वर्गणा के पुद्गल खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? आवश्यक बोलना, अनावश्यक नहीं बोलना है। आपने आचार्य श्री महाश्रमण जी को देखा होगा कि कई व्यक्ति आएंगे, कितनी देर तक बोलते रहेंगे। आचार्य श्री एकदम शांति से सुनते रहेंगे। लास्ट में एक वाक्य बोलेंगे, हाँ अच्छा ऐसे करना। एक वाक्य बोलेंगे, मतलब कितना कम बोलते हैं। तो एक वाक्य बोलेंगे, आवश्यक बोले, अनावश्यक न बोले। जितना हम ज्यादा बोलेंगे उससे हमारे भाषा वर्गणा के पुद्गल जल्दी खत्म होंगे। बिना पूछे न बोले। आपको कोई पूछ रहे हैं कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए, कोई एडवाइस मांगे तब तो देना चाहिए, लेकिन बिना पूछे एडवाइस हमें नहीं देना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की आदत क्या है? बिना पूछे एडवाइस देंगे। आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप ऐसा करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। तो बिना पूछे न बोले, गर्व रहित बोले। बोले तो भी कैसे बोले? अहंकार की भाषा में न बोले। कई लोग होते हैं ना अहंकार की, मैं ऐसा करता हूँ। अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए। तो अपनी तारीफ जो करता है वो कापोतलेशा वाला होता है। आत्मनिंदा, आत्मा खुद की प्रशंसा पर निंदा, दूसरों की तो निंदा करता है, खुद की प्रशंसा करता है, वो होता है कापोतलेशा वाला। और कापोतलेशा में आवश्यक बंद हो गया तो कहां चले जाएंगे? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सन की 5 इंद्रिय, अभी बताया था ना। तो गर्व रहित बोले, अहंकार की भाषा में न बोले कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं हूँ इसीलिए इस जेवीबी का काम चलता है, मैं ना हूं तो पता चल जाए सबको। ऐसे कई होते ना अहंकार की भाषा में बोलते हैं। यहाँ तो कम बोलते हैं लेकिन कई बोलने वाले बोलते भी हैं। तो हमें अहंकार की भाषा में नहीं बोलना है। हम बोलने का भी विवेक रखना चाहिए, क्योंकि पुण्य के 9 प्रकार, उसमें एक पुण्य का नाम क्या है पता है? पुण्य के नाम आते कितने प्रकार के पुण्य होते हैं? वचन पुण्य, ठीक है ना, अन्न पुण्य, उसके बाद मन पुण्य, वचन पुण्य, वचन आगे ना, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, वचन पुण्य है। तो जितना हम निर्वध्य और मीठा बोलते वो एक प्रकार का पुण्य है। इसीलिए तो बोला ना कि निर्वध्य मधुर वचन बोलने से जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। तो जितना हम निर्वध्य भाषा, जो भी बोले निर्वध्य भाषा, निर्वध्य ने पाप रहित, जिसमें पाप हो वैसी भाषा का प्रयोग कम करे, उससे क्या है? एक प्रकार का वचन पुण्य हो जाता है। और यदि हम पापकारी भाषा बोलते तो वो वचन पुण्य में नहीं आएगा। और अगर हम पाप रहित भाषा बोलते, निर्वध्य भाषा बोलते, तो वो वचन पुण्य के अंतर्गत आता है। और एक समिति होती है, उसका नाम क्या है? 5 समिति में से एक समिति भाषा समिति। एक गुप्ती, 3 गुप्ती में से एक गुप्ती का नाम क्या है? वचन गुप्ती। तो वचन गुप्ती में तो हमें क्या करना? उपयोग रखना है कि कैसे हमें बोलना है। और भाषा समिति में हमें विवेक करना है कि कैसे बोलना चाहिए, बड़ों के सामने कैसे बोलना चाहिए, छोटों के सामने कैसे बोलना चाहिए। तो भाषा समिति गुप्ती में तो हमें उपयोग रखना है। गुप्ती में तो संवर, मतलब हमें जितना हो सके तो बोलना ही नहीं है। और भाषा समिति में हमें कैसे बोलना है? निर्वध्य भाषा बोलना है। भाषा समिति में तो निर्वध्य भाषा बोले तब निर्वध्य बोले, जिसमें हिंसा न हो वैसी भाषा का प्रयोग करे। गुप्ती में तो आपको जरूरत है तो ही बोले, अनावश्यक बोलना नहीं, संवर करना है उसमें, ठीक है। तो भाषा समिति क्या सिखाती है? तो भाषा समिति बोलती है कि हमें भाषा विवेक के साथ बोलना है। जो भी बोले विवेक के साथ बोले, अनावश्यक न बोले, बोले तो भी धीरे बोले, मीठा बोले। कई लोग होते हैं बहुत जोर से बोलते हैं। आपने देखा है जेपनीज लोग होते हैं ना, जेपनीज लोग
बहुत धीमे और मीठा बोलते हैं। दो व्यक्ति बोलेंगे तो तीसरे को सुनाई नहीं देता है, और हम लोग तो इतना जोर से बोलते हैं कि दो महीने बैठे कि लगता है बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। तो ऐसे हम जब भी बोले क्या करें, धीरे बोले, मीठा बोले, ऊंची भाषा बोले, छोटी भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए, तुच्छ भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए। कई लोग है ना छोटी जो तू ऐसा कर ले, ये अपन गुजराती में ज्यादा करते हैं, नहीं ना तू ऐसा कर, शीतल तू ऐसा कर, आप ऐसा कर सकते, आप ऐसा कर सकते, सामने वाला सुनता उनको अच्छा लगता है। यहाँ अपन गुजराती है तो तू ज्यादा करते हैं, और मारवाड़ी लोग शायद तू ज्यादा नहीं करते हैं, वो रेस्पेक्ट की भाषा में बोलते हैं। तो हम भी क्या करें, रेस्पेक्ट की भाषा में बोले। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत अच्छी बातें हैं। और मौन अगर हमें करना है, हमें कब करना चाहिए? पढ़ते समय मौन करना चाहिए। जब आप पढ़ते हो, रीडिंग करते हो बुक की, उस समय मौन के साथ पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप पढ़ते भी जा रहे, बीच बीच में बोलते भी जा रहे, थोड़ा याद आया फिर वापस कुछ बोल रहे हैं, अरे ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, फिर वापस पढ़ते हैं, तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ते समय हमें क्या करना चाहिए? मौन करना चाहिए। और मौन कब करना चाहिए? भोजन के समय। भोजन के समय मौन करना चाहिए, मौन के साथ खाना चाहिए। यदि हम खाना खाते उस समय बोलते हैं, कहा जाता है हमारा श्वास नली और अन्न नली, उसका ढक्कन कितने होते पता है आपको दोनों के बीच में डॉक्टर साहब? अन्न नली અને શ્વાસ નળીના ઢાંકણા કેટલા હોય? કેપ કેટલા હોય ડોક્ટર સાહેબ? શ્વાસ નળી અને અન્ન નળી હોય ને, આપણી શ્વાસ નળી અને અન્ન નળી, એના બંને વચ્ચે એક જ ઢાંકણું હોય. જ્યારે આપણે જ્યારે આપણે જમીએ ત્યારે અન્ન નળીનું ઢાંકણું ખુલી જાય. જ્યારે આપણે જમી લઈએ, જ્યારે જમી લઈએ, આપણે જ્યારે બોલીએ ત્યારે અન્ન નળીનું ઢાંકણું બંધ થઈ જાય. સમજણ પડી? ક્લોઝ થઈ જાય ત્યારે. તો બાય ચાન્સ અગર આપણે જમતા હોઈએ અને બાય ચાન્સ એ ઢાંકણું બંધ ન થયું હોય, અન્નનો કણ એક પણ શ્વાસ નળીમાં જતો રહે તો વ્યક્તિની મૃત્યુ પણ થઈ જાય. હમણાં જ દુબઈની વાત, અમે ગયા હતા દુબઈ, ત્યારે રાજચંદ્ર બેંગાની કે બેંગાન, રાજેન્દ્ર બેંગાની, એમનો છોકરો હતો 45 વર્ષનો, એ જમી રહ્યો હતો, જમતા જમતા અનાજનો કણ શ્વાસ નળીમાં જતો રહ્યો, મૃત્યુ થઈ ગઈ. એક જ છોકરો હતો. હમણાંની વાત છે, હમણાં ફેબ્રુઆરીમાં અમે મર્યાદા મોસ ઉપર આવ્યા હતા, બરાબર હતા ત્યારે. તો ફેબ્રુઆરીમાં અમે ગયા ને, નહીં અમે માર્ચમાં ગયા હતા, ત્યારે પણ ફેબ્રુઆરીમાં એનું મૃત્યુ થઈ ગઈ, જમતા જમતા અનાજનો કણ જતો રહ્યો એનાથી. એટલા માટે કે ને, જમતા જમતા ક્યારે વાતો ન કરવાની. બધાથી વધારે વાતો ક્યાં તમે કરો? જ્યારે જમવા બેસો ને ત્યારે જ બધા વાતો કરે, ત્યારે બધી વાતો યાદ આવી જાય. આમ તો ટાઈમ મળે નહીં. બધાથી વાત કરવાનો સારો સમય છે જમવાની ટેબલ, ડાઇનિંગ ટેબલ, ત્યાં સરસ બધા વાતો કરે. જ્યારે જમીએ ત્યારે શું કરવાનું? કેવળ જમવાનું. એ તમને ખબર પડવી છે કે હું આ ખાઈ રહ્યો છું. તમે ખાઓ પણ છો ને, તમે વાતો કરતા જાઓ છો, આમ કરતા જાઓ છો, ખાતા પણ જાઓ છો. તો જમવાનું ને બોલવાનું બે કામ સાથે કરવાનું કે ના કરવાનું? ન કરવાનું. એ તો આપણો પુણ્ય સારો તો થાય નહીં ક્યારે, પણ ક્યારે થઈ જાય તો ખબર ન પડે. અણધાર્યું ક્યારે પણ થઈ શકે, એટલા માટે આપણે સાવધાન રહેવાનું. આમ પણ કહેવામાં આવે છે કે 1 વર્ષ સુધી આપણે કમ્પ્લીટ મૌનની સાથે આપણે જમીએ તો 1 કરોડ વર્ષ સુધીની સ્વર્ગીય સંપદાનું ફળ મળે. આપણે 1 કરોડ વર્ષ સુધી સ્વર્ગ અને સુખ ભોગવીએ ને એટલો ફળ આપણને મળી શકે. કમ્પ્લીટ મૌન કરીએ. ગમે તેવું આવી ગયું, ખારું મીઠું કે ગમે તેવું તીખું, ગમે તેવું આવી ગયું, પછી બોલવાનું. ત્યારે ના બોલવાનું જમતા જમતા કે તે આમ ઓછું નાખ્યું, આમ કર્યું, સારું નથી બનાવ્યું, ત્યારે રિએક્ટ ન કરવાનું. પછી કહી શકો તમે, પછી ના નથી તમને. પણ ભોજનના સમય શું કરવાનું છે? આપણે મૌન કરવાનું છે. પછી ત્રીજું મૌન ક્યારે કરવાનું? વિવાદ કે સમય. જ્યારે વિવાદ એટલે સમજી ગયા શું? એકબીજાને થાય ને બોલચાલ, ત્યારે એક જણો મૌન કરી ले, एक जन मौन कर ले, तो अपने आप दूसरा व्यक्ति कितनी देर बोलेगा? वो बोलता रहेगा, आखिर लगेगा अरे मैं इतनी एनर्जी फालतू ही वेस्ट करे तो बोलती नहीं है, मतलब नहीं बोलने का, तो अपने आप मौन हो जाएगा. तो झगड़ा जब हो, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो, उस समय क्या करना चाहिए? एक जन को मौन कर लेना चाहिए.
एक रेवे गरम दूजो रेवे धर्म तो बण्यो रेवे धर्म, दोनों रेवे गरम फुट्या दोनारा करम। एक रेवे गरम, एक गरम रहता है दूसरा नरम रहता है, तब तो बराबर चलता है। दोनों नरम हो जाए तो भी नहीं चलता है, दोनों गर्म हो जाए तो भी नहीं चलता है। इसलिए कंप्रोमाइज करना कि कब किसको गर्म होना, कब लगे कि पति महोदय गर्म हो गए तो वाइफ क्या करे, नरम हो जाए, शांत हो जाए। और लगे कि अब पत्नी है गर्म तो अब हस्बैंड समझ जाए कि अब मेरे को बोलना नहीं, अभी इसका मूड ठीक नहीं है, अभी मौन हो जाए, तो अपने आप ही सॉल्यूशन हो जाता है। दोनों बोलते जाएंगे फिर झगड़ा बढ़ता जाएगा। आग में घी डालते जाओ तो आग कभी बुझेगी, वैसे ही दो के बीच में झगड़ा हो जाए, बोलते जाएंगे तो हमारा झगड़ा भी शांत नहीं होगा। इसलिए विवाद के समय हमें मौन करना है। चौथी बात है आधी रात के समय, एट मिडनाइट, रात नो अर्धी रात हो ने 12 वागी जाए। आजकल तो તમે 12 વાગે 1 વાગે से जागो છો કે નથી જાગતા? પહેલાના જમાનામાં એમ કહેતા કે અડધી રાત હોય એ ટાઈમ ન જાગવાનું, બોલવાનું નહીં, કેમ કે અડધી રાતના ટાઈમે કોણ ફરે? ભૂત પ્રેત ફરે। એટલે એ ટાઈમે આપણે બોલવાનું નહીં, મૌન રહેવાનું। આમ તો ત્રિસંધ્યા હોય ને, દિવસમાં હોય ત્રિસંધ્યા, રાતના પણ હોય એવી રીતે। સનસેટનો ટાઈમ હોય, મધ્યરાતનો હોય ને મોર્નિંગનો બ્રહ્મ મુહૂર્તનો ટાઈમ હોય, 3 ફેરી ફરે। જો વ્યંતર જાતિના દેવ હોય ને એ મધ્યલોકમાં રહે છે, આપણે બાજુમાં જ છે। એ શું કરે, એ व्यंतर जाति के देव क्या करते हैं, 3 टाइम वो फेरी लगाते हैं पूरे जम्बूद्वीप के। ऐसे चुटकी अपन बजाएंगे तो 21 बार कर लेंगे, 21 टाइम्स फेरी भर लेंगे, इतनी फास्ट उनकी स्पीड होती है। तो वो उस समय वो बोलते हैं तथास्तु 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 करते जाते हैं। आप जो करते होंगे वैसे ही रहेगा फिर। इसीलिए उस समय हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि सनसेट के समय हमें खाना भी नहीं खाना चाहिए। जिस समय सूरज डूब रहा है, सनसेट अभी सपोज 5:30 5:30 हो रहा है, तो ठीक उस समय नहीं खाना चाहिए। उस समय सोना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। उस समय ये 3 काम नहीं करना चाहिए सनसेट के समय। कई लोग होते हैं जब सनसेट होने वाला उसी समय खाना खाने बैठ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखने का, टाइम आगे पीछे कर ले, हो सके तो पहले ही खा ले। अगर बाद में आपको रात को खाते तो थोड़ा लेट खा ले, लेकिन उस समय ठीक उस समय ना खाए। और आधी रात के समय हमें बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय एकदम मौन होना चाहिए। अच्छा डबल आ गया आधी रात के समय, सॉरी डबल कॉपी हो गई। हाँ, ये आधी रात के समय मतलब ये हमें विवेक रखना है कि हमें मौन कब करना है। व्यक्ति से मौन करना भी बड़ा भारी है। ऐसे तो 1 घंटा रोज मौन करना चाहिए। 1 घंटा मौन करने वाले कौन कौन है? रोज 1 घंटा मौन करते हैं? कोई नहीं करते। एक हिमा बेन करते हैं। हिमा हेमा में 2 मिक्स करना हो। તમારો હિમા છે? હેમા બેન કરે છે, હિમા પાછળ છે, હિમા નથી કરતી। તો અચ્છા, 1 ઘંટા મૌન, 1 કલાક મૌન કરવું પણ અઘરું છે। 4 મિત્ર હતા, સ્ટોરી સંભળાવું છું, જોકિંગ છે થોડું। 4 ફ્રેન્ડ હતા, તો 4 ફ્રેન્ડ છે એ ગુરુ, હિન્દી બોલો ગુજરાતી કોઈ પણ, તો 4 ફ્રેન્ડ હતા એ ગુરુદેવની પાસે આવે છે અને કહે છે કે ગુરુદેવને આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો છે। આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો છે તો કેવી રીતે કરી શકીએ? તો ગુરુદેવ કહે છે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવો છે તો તમે ચારે ફ્રેન્ડ છો, એક રૂમમાં જાઓ અને 1 કલાક મૌન કરી લો। પહેલા 1 કલાક મૌન કરીને આવી જાઓ, પછી હું તમને એની ટેકનિક બતાવીશ કે કેવી રીતે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ। તો ચારો ફ્રેન્ડ જાય છે અને સાંજનો ટાઈમ થાય છે। એક ફ્રેન્ડ બોલે છે અંધારું થઈ ગયું, હજી કોઈ લાઇટ નથી કરી। તો બીજો કહે મૌન છે મૌન। ત્રીજો કે તે મૌન તોડી નાખ્યો। ચોથો કે મેં એકલે જ મૌન કર્યું। એમ કરીને 4 બોલી ગયા। 1 કલાક જે મૌન ન કરી શકે એ આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી શકે? આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવા માટે મૌન જરૂરી છે। ભગવાન મહાવીર સ્વામીને જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થયું ત્યાં સુધી શું કર્યું હતું? મૌન કર્યું હતું। આપણે કઈ બોલીને આપણે વિજ્ઞ બની શકીએ, વિશેષજ્ઞ ન બની શકીએ। વિશેષજ્ઞ બનવું હોય તો આપણે મૌન કરવું જોઈએ। કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો શું કરવું જોઈએ? મૌન કરવું। વિજ્ઞ તો આપણે બોલીને બની શકીએ ને, સ્પીચ સરસ મજાનું બોલી દઈએ તો હા ક્યાં લક્ષ્યદાર સ્પીચ છે, પણ વિશેષજ્ઞ બનવા માટે મૌન કરવું જરૂર છે। તો આપણે શું કરવાનું છે? રોજ થાય તો 1 કલાક મૌન કરવાનું।
એનાથી આપણી એનર્જી સેવ થઈ શકે. ને રાતના સૂતી વખતે આમે પણ બોલતા નથી. તમે કમ્પ્લીટ મૌન કરીને સુઈ જાઓ કે 4 વાગ્યા સુધી, સવારે 4 વાગે ઉઠતા હો, અમે 4 વાગે ઉઠે એમ કે 4 વાગ્યા સુધી બોલવાના પચકાણ છે. બપોરે પણ 3 થી 4 કે 2 થી 3 એક ટાઈમ ફિક્સ કરી લેવાના કે 12 થી 1 બેસ્ટ ટાઈમ હોય 12 થી 1, તો 12 થી 1 મૌન કરો. અથવા તમને સુવિધા હોય એ પ્રમાણે 1 કલાક ગમે તેમ કરીને મારે મૌન કરવું છે. તો મૌન કરવાથી આપણી એનર્જી પણ સેવ થાય અને ઝઘડા શાંત થઈ જાય. અનાવશ્યક જો ઝઘડા હોય એ પણ શાંત થઈ જાય. કર્મનું બંધન છે એનાથી આપણે બચી શકીએ. ગુજરાતી કહાવત છે, ન બોલ્યામાં 9 ગુણ. ન બોલીએ તો 9 ગુણ થાય ને, બોલીએ તો જેટલું ઓછું બોલીએ એટલે બધા આપણું સાંભળાય જ છે. વધારે બોલશે ને કોઈ ઈચ્છા નહીં કરે. બિરબલ હતા ને, બિરબલ, જ્યાં સુધી રાજા બિરબલ ન બોલતો ત્યાં સુધી એમને ચેન ન પડતું છે. એક વખત અકબરને પૂછ્યું કે બધાથી મીઠી ચીજ શું છે. ભરી સભા, જે મીટિંગ ચાલી રહી હતી, આખી સભા બેસેલી હતી, ત્યારે પૂછ્યું કે સબસે મીઠા ક્યાં? મીઠા ક્યાં? તમે તો હોશિયાર છો બિરબલ જેવા. ત્યારે બધા તમારા જેવા હોશિયાર ન થાય. એટલે કોઈ કહે છે ચોકલેટ મીઠી છે, કોઈ કહે છે રસગુલ્લો મીઠો છે, કોઈ કહે છે ચમચમ મીઠા છે, કોઈ કહે છે જલેબી મીઠી છે, સાકર મીઠી છે. બધા પોતપોતાની ભાષામાં બોલે છે, પણ બિરબલ કાંઈ બોલતો નથી. ત્યારે અકબર કહે છે કે બિરબલ, તો તમે બતાવો મીઠું શું છે. બિરબલ કહે છે, એનો જવાબ અત્યારે નહીં, પછી આપીશ. એ કે જીભ મીઠી નહીં, આપી દો. જીભ મીઠી છે. કે જીભ કેવી રીતે મીઠી છે? मीठी केवल जीभ है, फीके सब पकवान, खाया पिया सब खत्म, बेगम करे बयान. मीठी केवल जीभ है, ફીકે સબ પકવાન, કેટલાય તમે સ્વાદિષ્ટ પકવાન ખવડાવી દો, પણ તમે છેલ્લે એવું વાક્ય બોલી દો એને બધું ખાધું પીધું આરામ થઈ જાય. એવી રીતે પછી બિરબલ રાજા કે હું નથી વિશ્વાસ કરતો કે મીઠી જીભ શું, જીભ તો એના મીઠી ન ખારી, એનો કઈ ટેસ્ટ આવે છે તમને જીભનો? કાંઈ નથી આવતો. પણ બિરબલ કહે છે કે તમને એક્સપેરિમેન્ટ કરવું હોય તો તમે કાલે શું કરજો, તમારી જો બેગમ છે ને એ જમવા માટે મારે ઘરે મોકલજો. તો બિરબલ એની આવ ભક્તિ કરે છે, બહુ સરસ મજાના મીઠા મીઠા પકવાન બધું ખવડાવે છે. બેગમ વખાણ કરે, આવું તો અમે રાજમાન પણ નથી ખાતા, તમે એટલું સરસ અમારું સ્વાગત કર્યું છે, એટલું બધું સરસ ખવડાવ્યું છે. જ્યારે ખાઈને ઉઠે છે ને, જમીને ઉઠે છે ને, ત્યારે શું કહે છે, એના સ્ટાફને બોલાવે છે, સર્વેન્ટને, આજ છે ને જગ્યા સરસ મજાને ક્લીન કરજે. કેમ કંઈક એને તુરકણી જ ભોજન કર્યું હતું. તુરકણી કોઈ ગાડી હશે, ખબર નહીં. અચ્છા, તુરકણી, અહીંયા તુરકણી એટલે એના માટે શબ્દ સારો વાપર્યો નહીં. તો પછી બેગમને એટલો ભયંકર ગુસ્સો આવી જાય છે કે મારા માટે, હું બેગમ મહારાણી, અને મારા માટે તુરકણી શબ્દ હું યુઝ કર્યો છે. એકદમ ગુસ્સામાં આવીને સીધી આવે છે, કોપ ભવન સુઈ જાય છે. પહેલાના લોકો જયારે ગુસ્સો આવતા ને, કોપ ભવન સુઈ જતા, આમ તેમ બધાના ફરતા. એ કોપ ભવન જઈને સુઈ જાય છે. રાજા જોયે છે કે બેગમ સાહેબ દેખાતા નથી, શું વાત છે? જાતા જાતા કોપ ભવન જાય છે કે શું વાત છે, કે આ તમે ક્યાં મૂકી દીધી મને, કે ત્યાં મારું શું આવભગત ન કરી, બધું કર્યું, પણ મારા માટે કેવો શબ્દ બોલ્યો, કે તુરકણી બોલ્યો છે. રાજાને પણ સારું ન લાગ્યું, અકબરને. બીજે દિવસે સભા ફરીને જોડાય છે, ત્યારે બિરબલ આવે છે. રોજ તો રાજા ઊભા થતા એનું વેલકમ કરતા, આ તો એમનું એકદમ મૂડ ઓફ હતું, તો એ કામ તો બની ગયું છે. ત્યારે પછી બિરબલને પૂછે છે કે આજથી શું કર્યું મારી વાઈફની સાથે? શું કર્યું? મેં તો બધું સરસ મજાનું જમાડ્યું, મેં તો તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર દીધો. કે શું પ્રશ્નનો ઉત્તર? તમે કીધું હતું ને જીભમાં શું મીઠું ને શું ખારું, મેં તો આન્સર આપ્યો. ત્યારે અક્કલ આવી ગઈ અકબરમાં કે હા સાચી વાત, ખાલી બોલવાથી કે ને તમે કોઈનું મતલબ પૈસા આપી શકો કે ના આપી શકો, તમે કોઈની હેલ્પ કરી શકો કે ના કરી શકો, પણ મીઠા શબ્દ તમે બોલશો ને એનાથી એને બહુ વધારે રાહત મળશે. કોઈ તમારી પાસે વ્યક્તિ આવ્યો છે, તમે સીધો કે હું તો તમારું કંઈ નહીં કરી શકું, નહીં, જો આમ તમે કરશો ને તેમ કરશો, એવી રીતે મીઠું, એટલે ખોટું મીઠું નથી બોલવાનું, પણ સાચી રીતે મતલબ એને મીઠા શબ્દથી તમે એને જવાબ આપશો, એને ઘણું બધી રાહત મળશે. કહેવામાં આવે છે રૂપ હોય એક વખત આપણને અટ્રેક્ટ કરી શકે. કોઈ રૂપાળો વ્યક્તિ આવે ને, જોઈએ વાહ કેવો સરસ રૂપાળો આવે છે, પણ એની ભાષા એવી હોય કઠોર, હાર્શ, એમાં હાર્શ વર્ડ્સના પ્રયોગ કરે, પછી તમને ગમશે? એ નહીં ગમે. એટલે કે એ છે કે 3 ઇંચની જીભ છે, 6 ફીટ હાઈટ, કેટલી હોય? 6 ફીટ હોય લગભગ, 6 ફીટ હાઈટ વાળા માણસને મારી શકે.
3 ઇંચની જીભ છે. જીભ કેટલી છે? 3 ઇંચની છે, પણ એ 6 ફીટ લાંબા માણસને પણ મારી શકે. એમાં તમે શબ્દના પ્રયોગ કર્યા તો બચારા આત્મહત્યા કરવી પડે, સુસાઇડ કરવું પડે. એવું ક્યારેક ક્યારેક સિચ્યુએશન આવી જાય. આપણે આ જોયું ને અત્યારે નિશ્ચયકારી ભાષા, મર્મકારી ભાષા બોલવાથી એવું થઈ ગયું. એટલા માટે આપણે વિચારીને બોલવાનું. તમને ખબર છે અબ્રાહિમ લિંકન કોણ હતા? અબ્રાહિમ લિંકન પ્રેસિડેન્ટ હતા. ક્યાંના? અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ હતા. એમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમને 1 કલાક ભાષણ બોલવું હોય તો તમે કેટલી વાર વિચારશો? 1 કલાક ભાષણ તમને આપવું હોય, અત્યારે હું આપું છું ને 1 કલાક ભાષણ બોલો તો કેટલી વાર તમે થિંકિંગ કરશો, વિચારશો? કેટલી વાર વિચારશો? હે? 1 કલાક મારે બોલવું હોય તો હું 1 મિનિટ વિચારીશ. કે તમને 2 મિનિટનું ભાષણ બોલવું હોય તો હું 1 કલાક વિચારીશ. 2 મિનિટ બોલવો તો વધારે વિચારવું પડે કે મારે 2 જ મિનિટમાં બધી વાત પતાવી છે. 1 કલાક તો જે આવતું છે બોલતા જઈએ, પણ 1 કલાકમાં એટલું બધું આપણે મહેનત ના પડે. જ્યારે 2 મિનિટમાં આપણે કે ને ગુરુદેવની સામે તમને 2 જ મિનિટ બોલવાનું છે. અત્યારે ફતેહગઢ મારા ગુરુદેવ પધાર્યા હતા તો કે તમને 2 મિનિટ ટાઈમ મળશે, તો મને વિચાર 2 મિનિટમાં શું બોલવું? આપણે 1 કલાક બોલીએ તો 1 કલાક બોલીએ એમાં આપણને એટલું બધું વિચારવું ન પડે. કેમ આગળથી આગળ આપણે યાદ આવતું જાય, જોડતા જાય. પણ 2 મિનિટમાં બધી વાત કરવાની હોય તો વધારે વિચારવું પડે. એટલે જેટલા વધારે શબ્દ વાપરીએ એટલી એનર્જી આપણે વધારે ખતમ થાય. પહેલાના જમાનામાં તમને ખબર છે કોઈ અર્જન્ટ કામ હતું તો ત્યારે મોબાઈલ યુઝ ન કરતા, ત્યારે શું યુઝ કરતા તમને ખબર છે? ટેલિગ્રામ યુઝ કરતા હતા. કોઈ અર્જન્ટ કામ હોય, ટેલિગ્રામ કોઈના એટલે એમ લાગે કે કાંઈ છે તો ટેલિગ્રામમાં કેટલા શબ્દ વાપરતા, કેટલા લખતા? જેમ બને તેમ ઓછા શબ્દ વાપરતા. જેમ બને તેમ ઓછા, कम शब्द यूज करते थे. क्यों? बिल ज्यादा आ जाता था. वैसे हम कम से कम शब्द का प्रयोग करें जिससे हमारी एनर्जी भी सेव रहे और कर्म का बंधन कम हो और हम जल्दी से जल्दी मोक्ष जा सके. इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम क्या मोक्ष सबको मोक्ष ही भेजना है?